अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या होता है, कौन सा टाइम होता है और उस टाइम में जो एक्शंस हैं वो किस हिसाब से होते हैं। पास्ट टेंस हमारा होता है जो गुजरा हुआ वक्त होता है, जो मतलब टाइम जो हमारा इस मौजूदा टाइम से पहले गुजर चुका है उसको हम पास्ट टेंस में काउंट करते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है जी, देखते हैं। The past tense is used to talk about something that happened before the current moment of time। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा हमारे पास टाइम है, प्रेजेंट मोमेंट है, उससे पहले जो टाइम गुजर गया है वो हमारा टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है, पास्ट टेंस में कहलाता है। इसकी पास्ट इंडेफिनिट की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब के साथ ईडी लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब ईडी कब लगाएंगे, दो तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर और इररेगुलर। जो रेगुलर वर्ब है जैसे लव है, स्टॉप है, तो उसके आगे हम ईडी लगा देंगे, तो वो हमारी बेस वर्ब के साथ ईडी ऐड होने के बाद जो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म आएगी वो उस तरह डेवलप हो जाएगी। रेगुलर वर्ब में ईडी लगेगा साथ, और इरेगुलर वर्ब है जैसे गो, इसकी जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, वेंट एंड गॉन। तो वेंट जो है वो हमारी यहां पे वर्ब के साथ ईडी ऐड होने के बाद इसमें यूज हो जाएगी। उसके बाद बी है, तो बी का वाज और बीन, तो या वर और बीन, तो बी के बाद वाज और वर जो है ये दोनों यहां पे वर्ब के बाद ईडी की जगह जो हमारी बेस वर्ब के साथ ईडी लग रहा है वहां पे यूज होंगी। फॉर एग्जांपल, अहमद एट एप्पल्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहां पे एट आया है, ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब? इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। इरेगुलर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो यूज होती है यहां पे सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब वाली जगह पे, जिसके साथ हम ईडी लगाते हैं। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट एंड थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो यहां पे एट यूज होगा। आई वर्कड ऑल डे यस्टरडे, मैंने कल सारा दिन काम किया, तो यहां पे ईडी जो है वो रेगुलर वर्ब के साथ लगा है इसलिए वर्कड बन गया है। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसमें रूल्स की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो यूज होता है पास्ट फिनिश्ड एक्शंस के लिए। जो हमारे फिनिश्ड एक्शंस हैं पास्ट में, मतलब वो तमाम के तमाम काम जो हम प्रेजेंट मोमेंट से पहले पहले फिनिश कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू स्कूल, मतलब वो स्कूल चला गया, अभी जाना नहीं है, तैयार नहीं हो रहा, वो स्कूल पहुंच चुका है या जा चुका है। Past indefinite tense is used to explain time expressions like yesterday, 3 days ago, 2 months ago, that indicate the specific time when the action or event took place। जब हम यहां पे past indefinite tense में कोई स्पेसिफिक टाइम जो है वो साथ ऐड कर देते हैं तो वो उस टाइम पे उस कंप्लीटेड एक्शन को बताता है या डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे है वो वेंट टू चाइना लास्ट समर, हम लास्ट समर जो टाइम गुजर चुका है उस वक्त कहां गए थे, चाइना। उसके बाद है जी ही फिनिश्ड द नॉवल लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट उसने अपना नॉवल जो है कंप्लीट कर लिया है। ये इसमें जब हम टाइम स्पेसिफिकली लगा देंगे तो वो भी हमारा किसको शो करेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद डिड लगता है और नॉट लगता है, उसके बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट या ही डिड नॉट फिनिश हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। अब फिनिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस वर्ब है। अब यहां पे क्या यूज हुआ है नेगेटिव के लिए, डिड नॉट। आप इसको डिडंट भी बोल सकते हैं, डिड नॉट भी बोल सकते हैं। ही डिड नॉट फिनिश हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। उसके बाद है जी शी डिड नॉट ईट द फूड, ही डिडंट गो टू स्कूल। तो ये वो तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैं। उसके बाद है जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है जी, इसमें वर्ड ऑफ क्वेश्चन आता है, उसके बाद डिड यूज होता है, अगर वर्ड ऑफ क्वेश्चन ना हो तो सबसे पहले डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट है, बेस वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही डू हार्ड वर्क फॉर देयर एग्जाम्स, डिड ही गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, डिड ही फिनिश हिज होमवर्क ऑन टाइम। तो वर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, वर्ड ऑफ क्वेश्चन भी पहले आ सकता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर वर्ड ऑफ क्वेश्चन है तो वो सबसे पहले आ जाएगा, अगर वर्ड ऑफ क्वेश्चन नहीं है तो डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन बेस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है वो लाजमी लगाना है। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है जी,
Past continuous tense is used to describe actions that were ongoing at the specific moment in the past or to describe two simultaneous action in the past. कोई ऐसा काम जो ongoing रहा हो पहले, इस मौजूदा वक्त से पहले, प्रेजेंट मोमेंट से पहले ongoing रहा हो, उस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंक्लूड करते हैं। या दो साइमल्टेनियस एक्शन जो पहले कंप्लीट हो चुके हों उनको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब आता है, बेस वर्ब के बाद आईएनजी आता है, जो कि आईएनजी हमें ऑनगोइंग एक्शन को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग टी, टेकिंग टेक फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आईएनजी लग गया है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? वाज। क्यों? अब यहां पे आई के साथ वाज क्यों लगा है उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे है। ही, शी, इट और आई के साथ वाज यूज होगा, वी, दे, यू के साथ वर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग टी, ही वॉज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट यस्टरडे, आई वॉज हैविंग डिनर व्हेन द बेल रंग। मतलब दो साइमल्टेनियस एक्शन जब यहां पे होंगे तो वहां पे भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज होगा। Past continuous tense is used to explain the ongoing actions or events which is often interrupted by another action or event. Past continuous tense जो है उसमें जो sentences हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जिसमें एक काम जो पहले चल रहा है या कोई एक्शन पहले हो रहा है, ongoing है, प्रेजेंट मोमेंट से पहले, वो इंटरप्ट कर दिया जाए या डिस्टर्ब कर दिया जाए किसी सेकेंड जो एक्शन है उसके साथ, तो वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग नॉवल एट 5 o'clock when they called. अब दो एक्शंस हैं, वो नॉवल पढ़ रहा था 5 बजे के करीब जब उन्होंने बुलाया। उन्होंने थर्ड पर्सन है जिसने बुलाया। We were studying when Haris walked in. हम स्टडी कर रहे थे जब हारिस आया था। इसका मतलब ये है कि एक काम पहले हो रहा था लेकिन सेकंड जो एक्शन है वो भी इसके साथ ही टेक प्लेस हुआ है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है उसमें सब्जेक्ट है, वाज वर्ब के बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, फिर बेस वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही वाज नॉट राइडिंग हिज बाइसाइकिल, शी वाज नॉट रीडिंग द नॉवल ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो ये एक्शंस हैं जो हमारे पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुके हैं। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में? वाज वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना नहीं भूलना। उसके बाद एग्जांपल्स हैं जी। वाज इट रेनिंग हेवीली व्हेन दे वेंट फॉर वॉक, वाज शी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट यस्टरडे, वाज शी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव्ड होम। आप इस तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो बना के देख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं वैसा ही होना चाहिए। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है जी? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन एक्शन इन द पास्ट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो ये बताता है कि पहला एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले कंप्लीट हो चुका था, यहां टेक प्लेस हो चुका था, यह हैपन हो चुका था। तो इसमें पास्ट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम यहां पे रिकॉल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव यूज हुआ है, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है यहां पे, वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज हो रहा है? हैड। इस तरीके से आप रिकॉल भी करते रहा करें, आप कंपेयर करके भी इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दे हैड गॉन टू स्कूल बिफोर द रेन स्टार्टेड। एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन के होने से पहले कंप्लीट हो गया। वी हैड स्टडीड चाइनीज बिफोर मूव टू पाकिस्तान। When I reached school, the class had already started. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल सेंटेंसेस की। इसमें जो रूल्स हैं वो ये हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट। पास्ट में जो
एक के बाद एक एक्शन हुआ है, उनका जो क्लियर सीक्वेंस है वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी ईटन एप्पल्स व्हेन शी अराइव्ड। अब एक काम हो चुका है, दूसरा काम होने से पहले पहले। टाइम एक्सप्रेशंस बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम आर ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। टाइम का एक्सप्रेशन जो है वो यहां पे यूज होता है कि एक काम जो है हमने कंप्लीट कर लिया है दूसरे काम के होने से पहले। जो टाइम एक्सप्रेशंस यहां पे यूज हो रहे हैं वो है बिफोर, आफ्टर एंड बाय द टाइम। नेगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। She had not visited her at the hospital before she discharged from the hospital. Interrogative sentences के लिए जो sentence structure है वो है had plus subject. Had क्या है? Helping verb जो है interrogative sentences में पहले लगता है, subject plus third form of verb plus object और sign of interrogation. अब यहाँ पे examples हैं जी। Had she finished the project? Had she cooked some food for the kids? Had they won the competition? तो ये वो तमाम examples हैं जो कि आप साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ आप डिफरेंट एग्जांपल्स इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, ऑफन विद अ फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किसी भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में कोई एक काम किसी अरसे में किसी टाइम फ्रेम में स्टार्ट हुआ है और पास्ट टाइम में ही किसी टाइम तक वो कंटिन्यू रहा है विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब यहां पे सिंपल सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बेस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। इसके लिए एग्जांपल्स हैं, आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years बिफोर आई क्विट। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून बाय द टाइम इट स्टार्टेड टू रेन। अब यहां पे टाइम फ्रेम को डिस्कस किया गया है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है जी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बेस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। They had not been watching television since 2 p.m. He had not been replying to me for 5 hours. They had not been going to school for 3 months. अब यहां पे आप ये देख रहे होंगे, यहां आपके माइंड में क्वेश्चन माइट पॉसिबल क्या आ गया हो। यहां पे आप देख रहे होंगे मे भी आपके जहन में ये क्वेश्चन आया हो कि यहां पे सिंस फॉर तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप यहां पे देखें बिफोर आई क्विट, टाइम बता रहे हैं कि मेरा वो काम खत्म करने से पहले पहले या यहां से क्विट करने से पहले मैं वहां पे काम करता हूं। इसका मतलब ये है कि टाइम ड्यूरेशन बता दी गई है। इसके बाद सेकंड में भी बाय द टाइम इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब कि ड्यूरेशन जो है वो पास्ट टाइम में ही बता दी गई है। इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं कि सिंस और फॉर का यूज हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है हैड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। सब्जेक्ट के बाद बीन है, बेस वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम यूज होगा। फॉर एग्जांपल, हैड ही बीन वर्किंग एज एन इंजीनियर सिंस 2005। अब यहां पे सिंस भी लग गया, हैड सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट है, बीन है, बेस वर्ब के साथ आईएनजी है, टाइम ड्यूरेशन और आ गया है साथ, ऑब्जेक्ट आ गया है और साथ टाइम ड्यूरेशन आ गया। Had the kids been playing with toys since morning? Had they been working on their project since 2022? तो ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज की जाती हैं।